अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आज लेक्चर नंबर 2 में हमने डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकेरिया पढ़नी थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर है इंट्रोडक्शन बड़ी डिटेल से पढ़ा था और डोमेन आर्चिया जो है वो भी हमने बड़ी डिटेल में ये दो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। आज हमारा टॉपिक है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया जो है इसके अंदर भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ये सेंडम मोनेरा में ही पाए जाते हैं और सेंडम मोनेरा जो है वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था है। डोमेन आर्चिया है अंदर भी आता है और यही मोनेरा जो है ये डोमेन बैक्टीरिया है अंदर भी आता है, यानी दोनों डोमेन है अंदर सेंडम जो है ये सेम है। इसके बाद इसके में जो जानदार पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, असल बैक्टीरिया वही है, ट्रू बैक्टीरिया वही है। इससे पहले जो हमने आर्चिया में पढ़े थे वो एंशिएंट बैक्टीरिया थे। ट्रू बैक्टीरिया जो असल बैक्टीरिया है वो हम इन्हें ही मानते हैं। करैक्टरिस्टिक बैक्टीरिया है अंदर वो कौन सी करैक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, वो कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं जो इसे आर्चिया से अलहदा करती हैं और यूकेरिया से अलहदा करती हैं। पहला है जी सेल स्ट्रक्चर, सेल का ढांचा। ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी इसमें न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली जो हैं ये दोनों एब्सेंट होती हैं। सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो बैक्टीरिया ही पेप्टाइडोग्लाइकन ही बनी हुई है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा जो पॉलीसैकेराइड से आर्चिया ही बनी हुई है। सेलुलोज और फाइटम से जो है वो यूकेरिया है अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ही सेल वॉल बनी हुई है। जब है बैक्टीरिया ही सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकन ही बनी हुई है। शेप और सपोर्ट, यानी सेल ही शक्ल और सेल हो जो सहारा देने में सेल वॉल है जो है वो अहम रोल है। जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया आपने याद रखना है, बैक्टीरिया है अंदर सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, दायरे ही शेप में होता है और एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी बैक्टीरिया डिप्लॉयड होता ही नहीं है, बैक्टीरिया हमेशा हैप्लॉयड होता है। और ये जिस रीजन में बैक्टीरिया है अंदर न्यूक्लियस तो है ही नहीं, बैक्टीरिया है अंदर ये जिस एरिया में पाया जाता है उस एरिया का नाम है न्यूक्लियाइड रीजन। तो ये एमसीक्यू है, बैक्टीरिया डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड, हैप्लॉयड होता है, इसमें क्रोमोसोम ही एक है, न्यूक्लियाइड रीजन में पाया जाता है, सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, जब है हमारे अंदर लिनियर फॉर्म में पाया जाता है। ये डिफरेंस है यूकेरिया और बैक्टीरिया है दरमियान। बैक्टीरिया जो क्रोमोसोम है ये दायरे ही शेप में है, हमारे अंदर सीधा है लिनियर फॉर्म में। प्लाज्मिड, ये यूकेरिया है अंदर एब्सेंट होता है, बैक्टीरिया है अंदर प्लाज्मिड जो है ये मौजूद होता है, एडिशनल अजाफी तौर पे मौजूद होता है। असल क्रोमोसोम तो इसके अंदर है, जेनेटिक मटेरियल है तौर पे मौजूद है, लेकिन ये एडिशनल होता है अजाफी तौर पर। स्मॉल सर्कुलर डीएनए, ये भी दायरे ही शेप में होता है, छोटा होता है डीएनए। ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए इसके अंदर ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं जो डिफरेंट अडेप्टेशन, डिफरेंट तब्दीलियां, जो माहौल में तब्दीलियां आती हैं उन्हें अडेप्ट करने में आसानी देता है। इसी वजह से ये डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया और डिफरेंट अडेप्टेशन में रोल अदा करता है। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया जो होते हैं ये ज़्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, जिसमें बाइनरी फिशन जो मेथड जो है ये सरे फरिश्त है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन है एतबार से बैक्टीरिया दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफ भी होता है, हेटेरोट्रॉफ भी होता है। ऑटोट्रॉफ में सम बैक्टीरिया आते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं, दोनों ही फोटोसिंथेसिस होती है, दोनों ही फोटोसिंथेसिस यानी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड हो यूज करते हुए ये अपना फूड भी प्रिपेयर करते हैं और बदले में सल्फर गैस जो है ये बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज करते हैं। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफ, यानी ये अपनी खुराक खुद पैदा नहीं करते।
तो फिर ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स के लिए ऑर्गेनिक मैटर हो डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ है जो है उससे एनर्जी पैदा करवाते हैं। मार्फोलॉजी ही बेस पे बैक्टीरिया ही 4 अशकाल पाई जाती हैं, 4 शक्लें पाई जाती हैं। अगर ये दायरे ही फॉर्म में हो यानी सर्कुलर हो तो ये तोसाई बैक्टीरिया हैं। अगर ये रॉड शेप पाए जाते हो, इस तरह लंबे पाए जाते हो तो ये बैसिलस हैं। अगर ये स्पाइरल ऐसे पाए जाएं तो ये स्पाइरल शेप है, और अगर ये ऐसे फॉर्मा शेप हो तो ये विब्रियो हैं। ये 4 किस्म है बैक्टीरिया जो है ये पाए जाते हैं। इससे अलहदा और भी बैक्टीरिया ही शेप्स होती हैं, लेकिन जो कॉमनली जो आम तौर पर ऑब्जर्व होती हैं, मुशाहिदे में आती हैं, वो ये 4 ही हैं। इसके बाद अरेंजमेंट जो है इससे डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। अगर ये 2 दायरे जो है ये इस तरह आपस में जुड़े हो पेयर ही फॉर्म में तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोफाई। अगर ये बैसिलस जो है ये दोनों आपस में साइड बाय साइड अटैच हो तो इसे हम बोलते हैं डिप्लोबैसिलाई। तो इसके अलावा डिफरेंट अरेंजमेंट है, स्ट्रेप्टोसोफाई, स्टेफलोसोफाई, टेट्रेड, सार्सिना। ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो ये सोफाई जो है ये आपस में मिल है बनाती हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे फ्लैजिला जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक डोरीनुमा स्ट्रक्चर है, एक जो ब्रीथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ये लेंथ में लंबा होता है, यानी ये लेंथ वाइज जो हम पिलाई भी जो है ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन पिलाई और फिम्बरी जो होती है ये फ्लैजिला ही निस्बत है साइज में छोटी होती है, ये साइज में बड़ा होता है फ्लैजिला। अब फ्लैजिला मतलब है फ्लैजिला से इस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, बैक्टीरिया ही ये शेप होती है। मिसाल है तौर पर ये जो है रॉड शेप बैक्टीरिया, इसके बाहर ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम है फ्लैजिला। ये दरअसल फ्लैजिला जो है फ्लैजिलर मूवमेंट है जरिए से बैक्टीरिया हो मूव करवाने में रोल अदा करता है, यानी इसका रोल जो है मूवमेंट में है। अब ये जो फ्लैजिला है ये बैक्टीरिया ही सरफेस से ऊपर अटैच होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन से नीचे एक बेजल बॉडी होती है उससे ओरिजिनेट हो है, पहले सेल मेम्ब्रेन हो पाड़ता है, सेल वाल हो पाड़ता है और बाहर आता है, और ये मूवमेंट में रोल प्ले करता है। 1 और मोर, एक फ्लैजिला भी हो सकता है और एक से ज्यादा फ्लैजिला भी जो है वो एक बैक्टीरियल सेल पे मौजूद हो सकते हैं। पिलाई एंड फिम्बरी ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिस तरह फ्लैजिला जो है, लेकिन उसमें मूवमेंट में रोल प्ले करता है फ्लैजिला। पिलाई जो है ये अटैचमेंट ऑफ सरफेस, किसी सरफेस से ऊपर किसी सतह है ऊपर अगर बैक्टीरिया ने अटैच होना है तो वो पिलाई या फिम्बरी के जरिए से अटैच होती है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया के अंदर ना होने के बराबर है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी बहुत ऑब्जर्व होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस ऐसे ही होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें जिनसी तलीद वाला कोई अमल नहीं पाया जाता। जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है तो फिर इसे हम नाम दे देते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर वैसे सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। रिस्पायरेशन जो है ये दोनों तरह से होती है, इसमें ऑक्सीजन ही प्रेजेंस में भी होती है और ऑक्सीजन ही एब्सेंस में भी होती है। प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे हम इसे एरोबेज और एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देते हैं, एनएरोब्स और एरोब्स। तो ऑब्लिगेट एरोब्स ये ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ही प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हैं। ऑब्लिगेट एनएरोब्स ये ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। फैकल्टेटिव एनएरोब्स ये दोनों हालतों में रिस्पायरेशन कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये दोनों हालतों में जो है ये अपनी रेस्पिरेटरी जो प्रॉपर्टी है ये शो करते हैं। फोर्थ नंबर पे आ जाता है माइक्रो एरोफाइल्स। अब माइक्रो एरोफाइल, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी, छोटा। एरोफाइल जिन्हों ऑक्सीजन ही जो है वो कम अवेलेबिलिटी हो, वो ऐसे हालत में भी सरवाइव कर जाएं, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रो एरोफाइल्स। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमो मतलब ये हार्श कंडीशन है अंदर भी सरवाइव कर जाता है, जिसमें नंबर 1 है थर्मोफाइल्स, यानी ये हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर जाता है। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। एसिडोफाइल, एसिडोफाइल का मतलब ये एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाता है। लो पीएच पे, बिलो 7 जो पीएच होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है, तो ये एसिडिक इन नेचर में भी सरवाइव कर जाता है। हेलोफाइल्स, ये सलिनिटी वाली ये सॉइल जो होती है जिसमें कलर लगा हुआ होता है, जिसमें सल्यूट ही कंसंट्रेशन ज्यादा, साल्ट ही कंसंट्रेशन ज्यादा, ये उसमें भी सरवाइव कर जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पैथोजेनिसिटी। ये हमेशा डिजीज काज करता है इन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पाई जाती है। बैक्टीरिया का मतलब होता है ये पैथोजेनिसिटी है, तो ये बीमारी पैदा करता है, लेकिन जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं ये इको फ्रेंडली होते हैं, ये बीमारियां पैदा नहीं करते। चंद बैक्टीरिया हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस जो है ये बैक्टीरिया जो है डिफरेंट तरह ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है साथ जो है वो एसोसिएशन डेवलप करते हैं, जिसमें म्यूचुअलिज्म आ जाता है। म्यूचुअलिज्म में ऐसी एसोसिएशन है, ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों जानदार जो हैं वो एट अ टाइम फायदा लेते हैं एक दूसरे से, वो म्यूचुअलिज्म है, जुमरे में आता है। कॉमनसलिज्म में है तो एक को फायदा होता है दूसरे को नुकसान होता है, उसे हम बोलते हैं कॉमनसलिज्म। एक को फायदा हो दूसरे को फायदा हो या नुकसान हो, यानी दोनों हालतें जो है उसके लिए पॉसिबल है दूसरे जानदार के लिए। पहले जानदार जो है वो फायदा लेता है। कॉमनसलिज्म मेजर ग्रुप्स, इसमें प्रोटियोबैक्टीरिया आ जाते हैं। प्रोटियोबैक्टीरिया ही एग्जाम्पल है ई कोलाई यानी एशर्शिया कोलाई, हेलिकोबैक्टर पेलोराई, राइजोबियम, ये तीनों बैक्टीरिया जो है ये प्रोटियोबैक्टर में आ जाते हैं। नंबर 2 पे जो ग्रुप है वो है फिर्मीथ्यूटिस। फिर्मीथ्यूटिस में बैसिलस सबटाइलस आ जाती है, बैसिलस सबटिलस, लैक्टोबैसिलस, क्लस्ट्रोडियम बोtulinum, ये जो है तीनों बैक्टीरिया जो है फिर्मीथ्यूटिस के अंदर आ जाते हैं। एक्टिनोबैक्टर में आ जाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोबैक्टर ट्यूबरकुलोसिस। ये 2 बैक्टीरिया जो हैं ये एक्टिनोबैक्टर ही एग्जाम्पल हैं। नंबर 4 पे जो ग्रुप आ जाता है ये साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये इम्पोर्टेंट ग्रुप है, इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ये एल्गी नहीं है बैक्टीरिया, लेकिन इसके बाद जो है वो एल्गी और हायर प्लांट्स वगैरह इवॉल्व होने हैं, तो इसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम दे दिया जाता है। क्यों है इसमें ब्लू पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। इसमें स्पाइरोलिना और एनाबीना जो है ये दोनों बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके बाद स्पाइरोचीट्स, स्पाइरोचीट्स जो है ये ट्रेपोनीमा प्लैडिनम, ट्रेपोनीमा प्लैडिनम जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। एसिडोबैक्टीरिया, एसिडोबैक्टीरिया है अंदर एसिडोबैक्टीरियम आ जाता है। इसके बाद एक्विफाइसी जो है इसमें एक्विफैक्स पायरोफिलस आ जाता है। ये डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पल में से देखे आपको वो क्लास पूछ ले है, वो ग्रुप पूछ ले है कि ई कोलाई जो है वो किस ग्रुप का मेंबर है। प्रोटियोबैक्टर, फिर्मीथ्यूटिस, एक्टिनोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया किस है।
तो आपने ये जो एग्जाम्पल हैं इन्हें जो है वो रट्टा लगा लेना और उसका जो हरूफ जो है वो पहचानना। इससे डिफरेंट एमसीक्यूज जो हैं ये बनते हैं। इसके बाद डोमेन आ जाती है यूकेरिया। यूकेरिया के अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। इससे पिछली दो डोमेन्स पढ़ी हैं, आर्चिया और बैक्टीरिया, दोनों में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, इसका मतलब है यहाँ पर अब न्यूक्लियस भी प्रॉपर मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, मतलब क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा जो ऑर्गेनेलिज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है। अब जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियाइड रीजन में नहीं बल्कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं। नंबर 1 है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस भी मौजूद है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली सच एज क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस इटसेल्फ भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसके अलावा इसमें साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है। साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये जो हैं ये दरअसल सेल है अंदर मौजूद होते हैं और सेल है ढांचा मेंटेन करने में, सेल है शेप मेंटेन करने में ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं ये जो है सेल को सहारा भी देती हैं और सेल ही शेप को मेंटेन करने में भी रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा सेल मूवमेंट में भी रोल प्ले करती हैं, यानी सेल जो है वो एज एन ओपन सिस्टम है। सेल से मटेरियल जो है वो बाहर भी जाते हैं, मटेरियल अंदर भी आते हैं। सेल मेम्ब्रेन है, अक्रॉस मूवमेंट भी होती है। इसके अलावा नंबर 2 प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल। अब जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। डीएनए इससे पहले भी पाया जाता है, यहाँ पे भी डीएनए ही है, लेकिन इससे पहले सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता था, दायरे ही शेप में पाया जाता था। अब जो डीएनए है वो लिनियर क्रोमोसोम ही शेप में पाया जाता है, लिनियर मॉलिक्यूल है, स्ट्रेट चेन ही फॉर्म में पाया जाता है, विदन न्यूक्लियस पाया जाता है। वहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट था। जिस एरिया में साइटोप्लाज्म है, जिस एरिया में पाया जाता था उस एरिया का नाम था न्यूक्लियोइड, लेकिन यहाँ पे अब ये प्रॉपर न्यूक्लियस है अंदर मौजूद है। इसके अलावा डीएनए ही स्टेबिलिटी के लिए हिस्टोन प्रोटीन है ऊपर डीएनए रैप हुआ, यानी वहां पे हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है। ये भी एक डिफरेंस है। आर्चिया और बैक्टीरिया है अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, यूकैरिया है अंदर हिस्टोन प्रोटीन है प्रेजेंट है। इसके अलावा डोमेन यूकैरिया है अंदर अब रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों तरह से होती है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी। जब सेक्सुअली होती है तो उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके नतीजे में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है, जेनेटिक लेवल पे वैरायटी आती है जानदारों में। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन, बॉडी सेल जितने भी होते हैं इनमें एसेक्सुअली यानी माइटोसिस होती है और इसमें वेरिएशन नहीं आती, इसमें तब्दीली नहीं आती। नंबर नेक्स्ट पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यूकैरिया है अंदर तमाम जानदार जो हैं ये मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा आर्चिया और बैक्टीरिया है अंदर जो जानदार थे वो यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर। लेकिन यहाँ पे जो जानदार आ जाते हैं ये मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर हैं। अब मल्टी सेलुलर है मतलब यहाँ पे जो है सेल्स हैं वो मल्टीपल हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल जो है वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और मिल के जानदार बनाते हैं। तो इसमें सेल जो है वो टिश्यू लेवल पे जाएगा, टिश्यू लेवल जो है वो ऑर्गन पे जाएगा, ऑर्गन सिस्टम से
ऑर्गेनिज्म बनता है, पूरा जानदार बनता है। तो यहाँ पर सेल आपस में मिल है जो है वो एक मुकम्मल जानदार बनाना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाना, ये एक पेचीदा अमल है। इसमें हर सेल फंक्शन अलग-अलग होता है, यानी सेल डिफ्रेंशिएट होता है, सेल स्पेशलाइज होता है। जो ज़ायगोट होता है ये अनस्पेशलाइज्ड सेल होता है, इमेच्योर होता है। बाद में इस ज़ायगोट में डिवीजन होती है, इससे मुख्तलिफ इक़साम है सेल बनते हैं। 200 से ज़ायद इक़साम है सेल जो है वो एक ज़ायगोट से बनते हैं। इसका मतलब है ज़ायगोट जो है वो इमेच्योर है और उससे मेच्योर सेल जो है वो 200 से ज़ायद सेल जो है 200 से ज़ायद इक़साम है जो सेल बनते हैं। इस अमल का नाम है सेल डिफ्रेंशिएशन। सेल हो डिफ्रेंशिएट हर है, उसे स्पेशलाइज हर दिया है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, अब ये सारे जानदार पैदा एक ही कॉमन एंसेस्टर से हुए थे, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। लेकिन जब एंडोसिम्बायोसिस हुई, एंडोसिम्बायोसिस एक हाइपोथेसिस है, इस हाइपोथेसिस में हुआ ये एक बड़ा जो प्रोकैरियोटिक सेल था उसने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल हो इनगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। अब उसे डाइजेस्ट करने के बजाय उसे अंदर स्टेबल कर लिया। अब वो जो अब अंदर स्टेबल हुआ तो उसने एक ऑर्गेनेल का दर्जा हासिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनेल जो है ये दरअसल पहले प्रोकैरियोटिक सेल थे, लेकिन एक बड़े प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटे प्रोकैरियोटिक सेल हो इनगल्फ कर लिया और डाइजेस्ट करने के बजाय उसे अपने अंदर स्टेबल कर लिया और वो बाद में स्टेबल होते हुए ऑर्गेनेल का दर्जे पे आ गए। तो इस तरह जो है ये एक एंडोसिम्बायोसिस है जो हाइपोथेसिस है, ये साबित करता है जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल जो हैं बने हैं। इस तरह यहाँ पर बेटा हमारी डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया जो हैं ये कंप्लीट होती हैं। इसमें ये जो करैक्टरिस्टिक पूछे हुए हैं ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। आप इनमें से एनी 2, एनी 3, एनी 4 जो हैं डिफरेंट करैक्टरिस्टिक जो हैं वो डिस्क्राइब करें, इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताएं, यानी मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक हो एलेबोरेट करें। ये MCQ है, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये उम्मीद नहीं है ये बोर्ड में पूछे जाएं, क्योंकि ये इतने अहम नहीं है। तो यहाँ पर हमारे जो 2 डोमेन रहती थी, जो नंबर 2 पे SLO पूछा था है डिफरेंट डोमेन्स के बारे में हमें बताएं। तो डोमेन आर्चिया में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन है, डोमेन यूकैरिया और डोमेन बैक्टीरिया जो है वो इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो 5 किंगडम हैं उन्हीं करैक्टर जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करे हैं। वो SLO नंबर 3 है। उतनी देर हमारे साथ अटैच रहें। फी अमानिल्लाह।